Good morning, student. I am Mrs. Zainab, Assistant Teacher of Home Science from GHS परवेज़ाबाद, जसराबाड़ा, प्रयागराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इसी से सरकार ने हमारे देश के भविष्य यानी कि बच्चों आप सभी के लिए पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत की है, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन न करते हुए बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें। जब सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए तथा सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करें और घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब हम रहेंगे घर के अंदर तो कोरोना होगा बाहर। तो इसलिए लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए घर बैठे पढ़ाई करें। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं गृह विज्ञान की अध्यापिका हूँ GHS परवेज़ाबाद की। यहाँ मैं आज आपको गृह विज्ञान कक्षा 10 का पहला अध्याय शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन पढ़ाऊँगी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जान लेते हैं हम कि शिक्षिका कहते किसे हैं। शिक्षिका, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। शिक्षिका शब्द शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है, अर्थात एक ऐसा इंसान जो शिक्षण का कार्य करता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहजता और विशेषज्ञता के साथ करता है। अर्थात ये है कि जो भी हमें शिक्षा दे वो शिक्षिका कहलाता है। शिक्षिका का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही शिक्षक या शिक्षिका ही शिक्षिका होते हैं, बल्कि आपके जीवन में आपको कुछ भी कोई भी कुछ सिखा जाए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, वो आपका शिक्षक या शिक्षिका कहलाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहले शिक्षिका उसकी माँ होती है। इसी प्रकार आपको पूरे जीवन में अगर कोई भी कुछ सिखा जाए तो वो आपकी शिक्षिका या शिक्षक होंगे। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लें कि परिवार एक ऐसा केंद्र है जहाँ व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ धन अवश्य व्यय करना पड़ता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो हमें परिवार में बहुत एकल परिवार वो होते हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार जहाँ पर माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दो प्रकार के परिवार होते हैं। तो परिवार एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे सभी लोग एक ही जगह पर रहते हैं, और इसमें हमें बजट बनाने के समय हमें परिवार के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। जितने भी सदस्य हैं उस घर में, उन सब की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम बजट बनाते हैं तथा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ धन अवश्य व्यय करना पड़ता है। धन अवश्य व्यय करना, व्यय का मतलब है कि हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे, धन जो आता है वो खर्च करना पड़ता है। वही खर्च जो होता है वो हम बजट में लिखते हैं। परिवार में आगे देखते हैं, परिवार में होने वाले इस आय व्यय को सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। परिवार में होने वाले आय व्यय यानी आय वो होती है जो आपके परिवार में जितने भी सदस्य अगर कमा रहे हैं, फैमिली ऑफ इनकम जितनी भी होती है, वो आपकी आय, जितना भी धन आ रहा है उसका हम बजट बनाते हैं। जितना भी व्यय खर्च हो रहा है, तो जितना भी धन आ रहा है और उसको महीने का खर्च जो हम बनाते हैं, लिखित रूप एक लेखा जोखा तैयार करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। तो ये हो गया आपका पारिवारिक बजट का अर्थ। और बजट सबसे अच्छा एक महीने का बजट बनाया जाता है जिसमें हम अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, सभी सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करते हुए हम जो घर में आय आ रही है उसका व्यय करते हैं, उसका एक लेखा जोखा तैयार करते हैं, वो ही बजट है। अब है परिभाषा, यानी बहुत सारे विशेषज्ञ ने अपने अनुसार कुछ कहा कि बजट होता क्या है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने कहा है कि बजट किसी प्रकार की आय व्यय का
मोटे तौर पर एक अनुमान है। उन्होंने बताया कि बजट जो है आय व्यय, आय यानी जो धन आ रहा है और जो हम खर्च करते हैं उसका एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बजट हमेशा पहले बनाया जाता है। जब भी सरकार द्वारा बजट बनाए जाते हैं तो क्या होता है, साल भर का बजट बनाया जाता है, उसके बाद साल की शुरुआत में इसी तरह हम महीने का बजट बनाते हैं और शुरुआत में ही बनाते हैं। इस तरीके से एक अनुमान लगाते हैं कि किन किन मदों पर कितना खर्च होगा। तो आगे दूसरा, क्रेग के अनुसार, क्रेग ने क्या कहा है, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इन्होंने कहा है कि बजट क्या है, भूत के व्यय यानी आपने पास्ट में जो खर्च किया है उसको ध्यान में रखते हुए, भविष्य के अनुमानित व्यय, आप भविष्य यानी फ्यूचर में क्या खर्च करेंगे उसका अनुमान लगाते हैं, और वर्तमान समय के मद, जो मद हम अपने अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में लिखे होते हैं कि भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, ईंधन पर किसमें कितना खर्च होना है, उन सब का एक प्रकार का लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बजट किसे कहते हैं और इसका अर्थ और परिभाषा आप लिख लें। बजट, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम परिवार में रहते हैं, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, एकल हो या संयुक्त हो, उनमें रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम निम्न बहुत जितने भी मद होते हैं उन पर खर्च करते हैं, और उस प्रकार उससे जो लेखा जोखा तैयार होता है वो बजट कहलाता है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि क्या है पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के प्रकार, यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के पारिवारिक बजट होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। 3 प्रकार के बजट होते हैं, यहाँ पर आपकी गृह विज्ञान की पुस्तिका में बताया गया है। संतुलित बजट, संतुलित बजट किसे कहते हैं, इस बजट में जितनी आय होती है उतना ही व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार के बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। आय यानी आपके घर में जितना भी पैसा आ रहा है और उतना ही पैसा खर्च हो जाता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की बचत नहीं होती है। तो ये बजट आपका संतुलित बजट कहलाता है। इसमें आप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए कोई भी पैसा बचत करके नहीं रख पाते हैं, बल्कि जितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्च हो जा रहा है। आप यहाँ इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं आय और व्यय का एक संतुलन बना हुआ है कि जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो जा रहा है। आगे आपका आता है घाटे का बजट, दूसरा बजट है। घाटे का बजट नाम से ही समझ में आ रहा है कि घाटा होगा। इस बजट में आय से अधिक व्यय होता है। इस प्रकार के बजट में ऋण लेना पड़ता है। आय से अधिक व्यय यानी कि जितने आपके परिवार के सदस्यों द्वारा इनकम, धन यानी आय आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। उससे ज़्यादा खर्च होता है तो आपको ऋण यानी कि उधार लेना पड़ता है और आप ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। तो इस प्रकार का बजट घाटे का बजट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पर सभी प्रकार के निम्न लोग रहते हैं और सभी प्रकार का बजट भी हो जाता है आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तीसरा बजट है आपका बचत का बजट। बचत का बजट जो होता है वो सबसे अच्छा बजट होता है। यह बजट सबसे अच्छा होता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है तथा साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। भविष्य के लिए बचत कर ली जाती है। यही बजट आपका सबसे अच्छा ये तीसरा बजट होता है कि इसमें बचत की जाती है। इसमें आपका जितना भी आय आती है उसमें आप सभी की आवश्यकता को ध्यान में रख के खर्च भी होता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, सभी परिवार के सदस्य खुश भी रहते हैं, साथ ही बचत भी हो जाती है। कहा जाता है कि हमें अपनी आय का 10% बचत करनी चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या किसी भी आवश्यकता पर आप उस बचत किए हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि आज अब भी लॉकडाउन चल रहा है, सबकी का व्यवसाय बंद है,
बंद होने के कारण यहाँ पर जितनों ने अपना बचत किया होगा, जब वो बजट बनाते हैं, करते हैं, बचत कर रहे थे, उसी बचत के पैसों का आज उन्हें इतना बड़ा लाभ हुआ कि वो